हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है मैडम राइट्स दी बस। यह जो स्टोरी है, यह स्टोरी 10th क्लास के इंग्लिश बुक के 7th चैप्टर में प्रिस्क्राइब है। और यह जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यह वालिकानंद के द्वारा लिखी गई है। यह स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखें और बने रहें हमारे साथ। अगर आप लोग नारायणा कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। Madam writes the bus. Before you read, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. यह जो कहानी है, यह कहानी बहुत ज़्यादा संवेदनशील कहानी है, क्योंकि इसमें जो होता है कि एक 8 साल की लड़की होती है जो कि अपनी लाइफ की सबसे एक फर्स्ट जर्नी करती है, अपने गांव से बाहर जाती है एक बस के थ्रू। और वह जो है अपने लाइफ में पहली बार बस की शेयर की होती है। और उसी शेयर के दौरान जब वह बस से सफर कर रही होती है अपने गांव से बाहर की ओर, तो उसे जो मृत्यु से उसका एक तरह से परिचय होता है कि आखिर जीवन में मृत्यु आखिर क्या है ना। उसके बारे में उसे ज्ञात होता है कि जीवन और मृत्यु के बारे में जो बातें हैं, ये सब कुछ कुछ बातें उसे पता चलती है कि मृत्यु भी कुछ होती है। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. वह जो है जीवन और मरण के बीच में जो हम लोग जानते हैं वह और जो हमें समझते हैं, इन सारी चीजों के बीच में एक तरह से गैप को भी वह देखती है कि आखिर क्या क्या चीजें हमें हमारी लाइफ में होती है। तो आगे इस स्टोरी में हम यही सब चीजों को देखने वाले हैं। तो देखते हैं। देर वॉज अ गर्ल नेम्ड वालीमाई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की होती है जिसका नाम वल्लिया माई होती है। हालांकि उस लड़की को शॉर्ट में उसका नाम वल्ली कह के उसे पुकारा जाता है। सी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्रूसियस अबाउट थिंग्स। वह जो होती है वह केवल 8 साल की होती है और वह चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से इच्छुक होती है, जिज्ञासु होती है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग दैट वॉज what was happening in the street outside. अब बता रहा है कि वह जो लड़की होती है उसका सबसे पसंदीदा समय वह होता है जब वह अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर के और बाहर की ओर देखती है, रोड पे आस पड़ोस में कि आखिर क्या क्या चीजें हो रही है। वो सब कुछ देखना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, सबसे उसका फेवरेट समय वह होता है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और बता रहा है कि होता भी ऐसा है कि उसके जो आस पड़ोस में जो होती है उसके एज ग्रुप की उसकी कोई भी साथी नहीं होती है, कोई भी उसके दोस्त नहीं होते हैं। और यही कारण है कि वो अकेली जो है अपने घर के दरवाजे पे खड़े होके बाहर की चीजों को वह देखती है और उसे एंजॉय करती है देख के। बट फॉर वर्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। अब बता रहा है कि वली के लिए जो है उस जगह पे अपने मतलब घर के दरवाजे के सामने पे खड़े होकर के और बाहर की ओर झांकना, बाहर देखना उसे इतना ज्यादा प्लेजर देता है, इतनी ज्यादा खुशी देती है, जितना कि किसी बच्चे को कोई गेम खेलना, है ना, ये सब गेम मतलब कि कोई गेम जब कोई बच्चा खेलता है उसे जितना खुशी उस गेम को खेलने से मिलता है, उतनी ही खुशी वली को अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर वो सारी चीजों को देखने में आती है। वॉचिंग द स्ट्रीट gave her many new unusual experience. अब जब वह देखती है बाहर की दुनिया को, बाहर की चीजों को, तो उस समय देखने के दौरान वह बहुत सारी चीजों को वह एक्सपीरियंस भी करती है। इसी का नाम वल्ली है, ये जो लड़की है। The most fascinating things of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और जो भी चीजें वह देखती है अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर, उन सभी चीजों में से सबसे ज्यादा जो उसे पसंद होता है देखना, वह वो चीज होती है जो कि मतलब जो बस ट्रेवल करता है उसके गांव से शहर के बीच में जो बस आती जाती है, उन बसों को देखना उसे बहुत ही ज्यादा प्लेजर देता है। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। और बसें जो होती थी वह उसके घर से, उसके गली से होकर के मतलब हर घंटे वहां से बस शहर की ओर जाया करती थी और शहर से फिर हर घंटे वापस आया भी करती थी। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of understanding joy for Wally. अब होता क्या था कि जितनी बार भी बसें आती थी और जितनी बार भी बसें जाया करती थी, तो हर बार जो होता था बस में मतलब नए नए पैसेंजर ही बैठे हुए होते थे, जो कि एक तरह से वली के लिए बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट का कारण बनती थी। Day after day she watched the bus and gradually a teeny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. अब वो चूंकि वह रोज रोज उसी बस को देखती थी, उसी पे मतलब कि रास्ते में जाते हुए पैसेंजर्स को, अलग अलग तरह के पैसेंजर को देखती थी, तो धीरे धीरे हुआ क्या ऐसा
कि उसके मन में भी एक इच्छा जो है जगना शुरू हो गई और उसे भी मन होने लगा कि वह भी एक बार शहर के सैर करके आए, ठीक है? और उसी बस से। और हालाँकि वह सोच रही थी नहीं जाता, लेकिन कम से कम एक बार तो मुझे जाना ही चाहिए और उसे उसे भी इच्छा होने लगी जाने की। This wish became strong and stronger until it was on overwhelming desire. वली होता क्या है कि यह जो इच्छा वली के मन में जो जग चुकी थी, वह धीरे-धीरे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती गई, मजबूत होती गई और उसे अब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा उसे जो है इस चीज़ का मन होने लगा कि उसे उसे भी जाना है। Wally would stare wistfully at the people who got on on or off the bus when it stopped at the street corner. अब जब भी जो वो जो बस जो थी जब भी सड़क के कोने पे आके रुकती थी, तो वली जो थी वो बस में चढ़ने और उतरने वाले सभी लोगों को बहुत ही उत्सुकता पूर्वक वह देखा करती थी। Their faces would kindly in her loneliness, dreams and hopes. अब जो लोग बसों से उतरा करते थे, उन लोगों के चेहरों पर लालसाओं, सपनों और उम्मीदों को देख कर के वली के मन में जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से उत्साहित हो जाया करती थी। If one of her friends happened to ride the bus and try to describe sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अब होता क्या था कि सपोज कभी अगर वली की कोई दोस्त जो है वह बस की सैर मतलब की होती है किसी कारणवश, और अगर वली के पास आती आती है उसे कोई दोस्त और वली को बताना चाहती है कि मैंने बस की सैर की, कैसे कैसे मैंने दृश्य को देखा बस से जाते समय आते समय, तो वली जो है वह इतनी ज़्यादा एक तरह से उसकी बातों को सुनकर एक्साइटेड हो जाती थी कि वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती थी और प्राउड प्राउड इस तरह से, और वह जो है उसकी बातों को सुनती ही नहीं थी, है ना? वो मतलब बहुत ही एक तरह से ज़्यादा खुश हो जाती थी, ईर्ष्यालु हो जाती थी, जेलस हो जाती थी अपनी दोस्त की वो सारी बातों को सुन कर के। और वह यही चाहती थी कि मैं भी जो है घूमूँ किसी तरह से। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब होता क्या था कि हालांकि जो वह प्राउड प्राउड करके वह चिल्लाती थी, उसका मतलब ना ही वली को पता था और ना ही उसके दोस्त को कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। लेकिन फिर भी अगर कभी वह अपने डिसअप्रूवल की फीलिंग को वह जाहिर करना चाहती थी, तो वो लोग जो है वली और उसके दोस्त इसी वर्ड का प्रयोग क्या करते थे, प्राउड प्राउड का। Over many days and months, Wally listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब कई दिनों तक, हालाँकि महीनों तक जो है बल्ली क्या करती थी कि जो भी लोग उसके आस-पड़ोस में बस का मतलब रेगुलर शेयर किया करते थे, बसों से रेगुलर आया-जाया करते थे शहर की ओर, तो वह उनसे जो है उनके बीच में जो बातें हुआ करती थी, उन बातों को वह बहुत ही ध्यान से सुना करती थी बल्ली। और उसके मन में भी जो सारे सवालात उठते थे बल्ली के मन में, वह उन लोगों से पूछा करती थी और उनके मतलब सवालों से उनके आंसर जो मिलते थे, उनसे बहुत संतुष्ट भी हुआ करती थी और उससे सीखा करती थी कि क्या-क्या हो रहा है। This way she picked up various small details about the bus journey, और यही इसी तरीके से जो है वह धीरे-धीरे बस से आने-जाने की जो छोटी-छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या-क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, डिटेल्स जो होती है, उन सभी चीज़ों को वह धीरे-धीरे सीखते गई। The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, uh, but to Wally, who scarcely saw that much money from 1 month to the next, it seemed a fortune. अब आस-पड़ोस में ही वह मतलब स्ट्रीट पे ही देखने के बाद वह देखती है कि 2 लोगों के बीच बात हो रही होती है कि आखिर शहर क्या कितना क्या दूरी है, क्या पैसे हैं वहाँ तक, बस का मतलब बात कर रहे होते हैं। तभी जो बस के जो ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, वो उससे बता रहे होते हैं कि जो बस की यहाँ से जो दूरी है वह 6 माइल्स की है और एक तरफ से जाने की जो भाड़ा है, वो 30 पैसे है। और वह जो व्यक्ति जो पूछ रहा था उन सब चीज़ों के बारे में, वह सुनते ही वह बहुत ही मतलब एक तरह से रिच टाइप का प्रतीत हो रहा था देखने से, अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। तो वह कहते अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इधर इतना सब पैसे है ना। लेकिन बता रहा कि लेकिन उसके लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन जो वली जो थी उसके लिए वो पैसे मायने रखते थे, क्योंकि वह आने वाले 1-2 महीने तक शायद ही उसने इतने पैसे कमाए थे, अभी इतने पैसे उसने देखे थे। इसलिए वली के लिए तो यह जो 30 पैसे का भी जो रकम था, वह एक तरह से बहुत ही बड़ा था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो वहाँ से जो शहर जाने का जो समय लगता था, वह लगभग 45 मिनट का लगता था। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। और बोल बता रही है कि अगर वह जो है वली अगर सपोज वह शहर जाए और जाने के बाद वह वापस से उसी बस ड्राइवर को अगर फिर से 30 पैसे वापस आने का भी दे दे, तो वह उसी बस से कुछ देर के बाद फिर से उसी बस से वापस भी आ सकती है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45, and be back home by about 2:45.
और वह अपने मन में ही सारे कैलकुलेशन को करती है और सोचती है कि अगर मुझे शहर जाना है, तो मुझे लगभग घर से जो है 1 बजे दोपहर में मुझे यहाँ से निकलना होगा और जब मैं 1 बजे दोपहर में यहाँ से निकलूँगी, तो लगभग 1:45 तक मैं शहर पहुँच जाऊँगी और फिर वहाँ से जब वापस शहर से मैं पे करूँगी उसी को और उसी बस को, तो मैं उसी बस से लगभग 2:45 तक वापस वापस भी आ सकती हूँ। ये सारी बातें हैं वली ने अपने मन ही मन में कैलकुलेशन की। On and on and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. अब जो वल्ली जो थी वह बार-बार अपने मन में इसी सारी चीज़ों को जो है वह गणना करती रही कि इतना समय लगेगा, अच्छा ना इसी तरह की अपना मन में बार-बार वह कैलकुलेशन करती रही और फाइनली वह जो है अपने एक तरह से श्योर हो गई कि हाँ, ऐसा ही करना है। अब यहाँ से पार्ट 2 शुरू आता है। दृश्य 2 में क्या है कि वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड shouting stop the bus and a teeny hand was raised commandingly. खैर, हालाँकि एक सुंदर सा बसंत का दिन था, दोपहर का समय था और उसी समय गाँव से जो होता है निकल कर एक बस जो होती है वो मुख्य सड़क पे जाने वाली ही होती है वहाँ पे, मुख्य सड़क से निकलने वाली होती है। तभी जो है पीछे से एक आवाज़ एक हल्की-सी छोटी एक तरह से बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है चिल्लाते हुए और वह बोल रही होती है पीछे से कि बस को रोको, ठीक है? और जब बस कंडक्टर जो है जब पीछे मुड़ करके देखते हैं, तो वह पाते हैं कि एक छोटा-सा जो है एक हाथ जो है उसे अपना हाथ उठाए उस बस को रोकने का इशारा कर रहे होते हैं। The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, well, whoever it is, to come quickly." "It's me," shouted Wally. "I'm the one who has to get on." अब जो बस के जो कंडक्टर होते हैं हालाँकि बस जो है जो चलना शुरू ही कर चुकी होती है, तो आवाज़ सुन कर के बस जो है वो उसे धीरे कर देते हैं। धीरे करने के बाद जो बस का जो कंडक्टर होता है वो दरवाज़े से बाहर निकल के सर को निकाल के वह झाँकता है तो देखता है कि वहाँ पे वली होती है। अब बस कंडक्टर को ये तो नहीं लग रहा था कि वली आने वाली है, तो इसलिए उसने वली को कहता है कि जल्दी करो, जो भी बस पे मतलब आने वाला है उसे बोलो जल्दी आए, लेट ना करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होने वाली है। तभी वली जो है वो चिल्ला के कहती है कि नहीं, नहीं, मैं ही आने वाली हूँ। मुझे ही बस पे चढ़ना है ना? तो उसके बाद क्या होता है कि बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड ओह रियली यू डोंट सेंड सो। अब जो बस होती है वो फाइनली रुक जाती है और रुकने के बाद जो बस कंडक्टर होते हैं वो बल्ली की ओर देखते हुए कहते हैं कि अरे सच में रियली तुम ही आने वाली हो, है ना? उसके बाद क्या होता है कि यस आई एम सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वली। तो वली कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे ही शहर जाना है। Still standing outside the bus, and here is my money. She showed him some coin. अब क्या होता है कि वली जो है अभी अभी भी बस के बाहर ही नीचे में खड़ी हुई होती है और खड़े होकर के वह जो है बस कंडक्टर को कहती है जी हाँ मुझे ही जाना है शहर और ये रहा मेरे पैसे। वह जो है बस कंडक्टर को कुछ पैसे दिखाते हुए कहती है ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। अब जो बस के कंडक्टर जो होते हैं वह वली को कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है लेकिन शहर जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले बस पे चढ़ना होगा। और यही कहते हुए बस के जो कंडक्टर होते हैं वो अपना हाथ जो है वली की ओर बढ़ाते हैं ताकि उसका चढ़ने में हेल्प कर सके। नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन माई बाय माई सेल्फ यू डोंट हैव टू हेल्प मी। अब जो बस कंडक्टर जो होते हैं जो कि वली की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं उसके हेल्प करने के लिए, तो वह देखते हुए वली कहती है कि चलो ठीक है आप प्लीज आप बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं खुद से बस पे चढ़ सकती हूँ, है ना? आपको मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। The conductor was a jolly sort, fond of joking. "Oh, please don't be angry with me, my fine madam," he said. अब जो बस कंडक्टर जो होता है वो थोड़ा-सा मज़ाकिया टाइप का इंसान होता है, इसलिए वह जो है उसकी उसे उसके मतलब बातों का मज़ाक उड़ाते हुए थोड़ा कहता है कि चलो अच्छा ठीक है मैडम, आप प्लीज़ मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए मेरी अच्छी मैडम, है ना? "Here, have a seat right up there in front." और वह कहते हैं कि आप जो है सबसे आगे में आप यहाँ पे बैठिए। "Everyone move aside please, make way of for madam." और वह जो है आगे और मज़ाक उड़ाते हुए वह कहते हैं कि सब कोई जो है ध्यान से सुनिए, सब कोई प्लीज़ आप सब लोग साइड हो जाइए और हमारी मैडम के लिए आप लोग रास्ता दीजिए। It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Wally and laughing with her conductor. Wally was overcome with shyness. Avoiding everyone's eye, she walked quickly on to an empty seat and sat down. चूँकि यह दिन का समय होता है और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वह अपने-अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, तो जिसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वही शहर की ओर जा रहे होते हैं। और इसी कारण से शायद जो बस जो थी उसमें ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, सिर्फ़ 6 या फिर
7 पैसेंजर ही बस में बैठे हुए थे और जितने भी पैसेंजर थे सारे लोग वली की तरफ देखते हुए वो लोग बस कंडक्टर के साथ हंसना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद वली जो होती है वो सबकी हंसी को एक तरह से ओवरकम करते हुए जो है शर्माते हुए थोड़ा सा वह जो है देखती है कि एक एम्प्टी सीट, खाली सीट वहां पे था, तो जाके उसी खाली सीट पे जाके वह आराम से बैठ जाती है। May we start now, madam? The conductor asked smilingly. Then he blew his wrist twice and the bus moved forward with a roar. अब बस कंडक्टर जो थे वह वली से पूछते हैं कि क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? और यह कहते हुए कंडक्टर जो होते हैं वह मुस्कुराते हैं और उसके बाद वह जो है अपने सीटी को निकाल करके 2 बार सीटी बजाते हैं और सीटी बजाने के बाद जो बस होती है वह आवाज करते हुए आगे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strip along the sides. Inside, the overhead boards shone like silver. Directly in front of Wally, above the window sill, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. यह एक नई बस थी और इसकी जो बाहरी जो हिस्सा था वह चमकदार सफेद रंग का कलर किया हुआ था और उसके किनारे पे जो है कुछ हरी धारियां बनी हुई थी और अंदर की जो होती है वह ऊपरी की पट्टियां जो है चांदी की तरह चमक रही होती है और वली के ठीक सामने जो विंड शील्ड जो होती है उसके ऊपर एक खूबसूरत सी घड़ी लगी हुई थी और जो वहां की उस बस की जो सीटें जो थी वो बहुत ज्यादा लग्जरियस सीटें थी, आरामदायक सीटें थी। Wally devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the windows. So she stood up on the seat and peered over the blind. वली जो थी वह इन सारे दृश्यों को जो है वो अपनी आंखों में ही एक तरह से कैद करते जा रही थी, बहुत ही मतलब आंखों में एक तरह देखती जा रही थी सारी दृश्यों को, बहुत ही उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। और जब उसने बाहर की ओर देखना शुरू किया तो उसने पाया कि उसकी जो आंखें जो थी वह खिड़की के निचले हिस्से पर जो कैनवास के जो पर्दे लगे हुए थे वह उसे बाहर की दृश्य को देखने से रोक रहे थे, वो नहीं देख पा रही थी वह बाहर की दृश्य को। इसलिए वह क्या करती है अपनी सीट पे जो है वह खड़े हो जाती है और खड़े होकर के सीट पे वह बाहर झांकने लगती है, बाहर देखने लगती है बाहर की दृश्य को। The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On the side there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then across and across of green fields, green, as far as the eyes could see. वली जब सीट पे अपने खड़े होकर के बाहर के नज़ारों को वह देखती है तो वह पाती है कि जो बस जो थी वह अभी एक नहर के किनारे पे थी और सड़क जो थी वो बहुत ही ज़्यादा संकरी थी, मतलब छोटी सी सड़क थी और एक तरफ जो है वह नहर थी, उसके नहर के पार जो है वह ताड़ के बहुत सारे पेड़ थे, घास के मैदान थे और उसके दूर में जो है पहाड़ और नीला नीला आसमान जो है दिखाई पड़ रहा था उसे। वहीं जब वह दूसरी तरफ देखती है तो वह पाती है कि दूसरी ओर जो है एक गहरी सी खाई थी और फिर जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक जो है सिर्फ हरे हरे जो है हरे भरे एक तरह से खेत बिखरे हुए थे हर जगह। Oh, it was all so wonderful. Suddenly she was stirred by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. अब इन सारी दृश्यों को देखकर वली जो है बहुत ही ज्यादा एक तरह से खुश हो जाती है, वह जो है एक तरह से बोलती है कि वाह, यह कितना ज्यादा अद्भुत है ना। और यही सब देखते हुए तभी वह अचानक से एक आवाज सुनती है और वह आवाज सुन के बाद चौंक जाती है। वह आवाज जो है उस आवाज में बोल रहा था कि अरे बच्चे बैठ जाओ, है ना, लिसन चाइल्ड सिट डाउन, बच्चे सुनो और बैठ जाओ, है ना। क्या वह कहता है क्योंकि बोलता है कि मतलब अपने जगह पे जो है तुम बैठ जाओ, तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने ही जगह पे जो सीट पे तुम खड़े हुए हो वहां पे प्लीज बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. अब उस आवाज को सुनने के बाद वली जो है वह धीरे धीरे बैठ जाती है और बैठते हुए वह देखती है कि आखिर उसे यह जो है किसने बोला, तो वह पाती है कि एक जो है एक वृद्ध व्यक्ति जो है उसके और जो है वह बोले होते हैं जो कि उसके और देख रहे होते हैं और उसी और मतलब एक तरह से उसके सेफ्टी के लिए वह आदमी उसके उसे यह बोलते हैं कि बैठ जाओ अपनी सीट पे। लेकिन वली को जो है यह बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वह बाहर की दृश्य को वह देखना चाहती है। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड और hotly. I have paid my 30 पैसे like everyone else. अब चूंकि वली को जो है वह व्यक्ति बैठने के लिए बोल देता है तो वली को वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वली जो है वह कहती है उस व्यक्ति के से कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है और मैंने भी बाकी लोगों की तरह जो है मैंने भी ये 30 पैसे दिए हैं बस की सफर करने के लिए। द कंडक्टर chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? तभी जब वली जो है उस व्यक्ति को ये सारी बातें बोल रही होती है तभी बस के जो कंडक्टर होते हैं वो कहते हैं कि अरे सर,
आपको पता नहीं है, यह जो लड़की है, यह मैडम, यह बहुत ही बड़ी मैडम, यह एक तरह से ग्रोन अप है ना, बहुत ही ज़्यादा समझदार है। क्या आपको लगता है कि कोई एक साधारण सी जो लड़की है और जो इतनी छोटी होगी, वह खुद से अपने जो है पैसे जो है वह दे सकती है और वह अकेले शहर की यात्रा करने के लिए निकल जाएगी? क्यों? इसलिए यह जो है बहुत ही एक तरह से बड़ी हो चुकी है। Wally shouted an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. अब वली जो है वह उस कंडक्टर की बातों को सुन के उसे गुस्सा आ जाता है वली को, और इसलिए वह चिल्ला के बोलती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ, और यह प्लीज आप याद रखिएगा, और वापस आप मुझे मैडम मत बोलिएगा, और अभी तक आपने मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wally too joined in the laughing. अब जो कंडक्टर जो होते हैं वह फिर से उसके बातों का मजाक उड़ाते हुए, उसकी बातों को कॉपी करते हुए, कंडक्टर बोलते कि चलो ठीक है, मैं अब से याद रखूंगा। और यही कहते हुए वो हंसने लगते हैं, और जितने बाकी सब जो लोग वहां पे पैसेंजर बैठे हुए थे, वह भी कंडक्टर की बातों को सुन के वह हंसने शुरू कर देते हैं, और वाली भी उन सभी लोगों को ज्वाइन करके वह भी हंसना शुरू कर देती है। The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand? You stand up when you have paid for a seat. अब कंडक्टर जो होते हैं वह एक टिकट को फाड़ते हैं, और टिकट को लेने के बाद उस वली के हाथ में वह दे देते हैं टिकट को, और कहते हैं कि आराम से अपनी सीट पे बैठ जाओ, और आखिर खड़ा होना ही तुम्हें क्यों है, जबकि तुमने पूरे सीट के पैसे दिए हुए हैं, तो आराम से बैठ के जाओ। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन। अब वली जो होती है वह फिर से अपने सीट पे खड़े होते हुए कहते हैं कि क्योंकि मुझे बाहर की ओर देखना है, इसलिए मैं खड़ी होती हूँ। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a jump. That's why we want you to sit down, child. तभी कंडक्टर जो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें देखना है बाहर की चीजों को, लेकिन अगर तुम अपने सीट पे खड़े होगे, तो जब बस जो है किसी मोड़ पे घूमेगी, जब टर्निंग लेगी, या फिर किसी बड़े से जो बम्पर होती है, उस बड़े से बम्पर से कभी अगर बस टकराती है, तो तुम अपने सीट पे गिर जाओगे, और गिरने के बाद तुम्हें चोट आ सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपने सीट पे आराम से बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। आई एम 8 years old। तभी जो वली होती है वो फिर से गुस्सा के चिड़चिड़ी होकर के कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी कह चुका है। मैं मेरी जो उम्र है वो मेरी उम्र 8 साल की हो चुकी है, मैं 8 साल की हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। तभी जो बस के कंडक्टर होते हैं वो फिर से कहते हैं कि अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, मैं भी आखिर कितना मूर्ख हूँ, तुम्हारे 8 साल हो चुके हैं। The bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. अब होता क्या है, कुछ ही देर बाद जो बस जो होती है वो फिर से रुकती है, और रुकने के बाद जो नए पैसेंजर जो होते हैं, कुछ और पैसेंजर बस पे चढ़ते हैं, और जो बस के कंडक्टर जो होते हैं वह भी टिकट काटने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी जो वली सोचती है कि हो ना हो कोई मेरे सीट पे आके बैठ जाए, इसलिए वह जो है अपनी सीट पे बैठ जाती है। An elderly woman came and sit aside her. Are you all alone, dear? She asked Wally as the bus started again. तभी एक जो व्यक्ति होती है, एक औरत जो होती है, वह आकर के वली के बगल में ही जो सीट होती है उस सीट पे आके बैठ जाती है, और वली से पूछती है वह औरत कि क्या तुम अकेली हो डियर? और जो बस जो होती है, तक बस जो है वह फिर से रवाना हो चुकी होती है। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली repulsive. Such big holes she had in her ear lobes and such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. अब वह जो महिला जो है, वह जो वली के जो बगल में आकर के बैठती है, वह महिला वली को जरा भी पसंद नहीं आती है। वह उसे एक तरह से घिनौनी टाइप की प्रतीत हो रही थी, क्योंकि उस महिला के कानों में एक बड़ा सा छेद था, और उसी छेद में उसने एक बदसूरत सी बालियां जो है वह पहनी हुई थी, जो कि वली को जरा सा भी पसंद नहीं आती है। और जो वली जो थी हालांकि वह जो महिला थी वह अपने मुंह में एक पान चबा रही होती है, जिसमें से जो सुपारी जो होती है, उस सुपारी की जो मतलब एक तरह से खुशबू जो होती है, वह वली को जो है मतलब वह सूंघ सकती थी, उसकी खुशबू जो है बाहर तक आ रही थी। और जो पान जो वह महिला चबा रही थी, उस पान का जो भी जो रस जो होता है, वह रस वली को भी एक तरह से दिखाई दे रहा था, जो उसके ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा मानो कि उस महिला के मुंह से कभी भी वह जो पान का जो रस है वह बाहर आ सकता है, इस तरह से दिख रहा था। इसलिए यही सब कारण है कि जो वली जो होती है वह उस महिला को देख करके जरा सा भी फ्रेंडली नहीं होती है, उसे वह अच्छी नहीं लगती है, घिनौनी टाइप की उसे लगती है। तो स्टूडेंट आखिर जो वली जो होती है वह अब आगे क्या करती है? क्या वह उस महिला के बगल से उठ के किसी और सीट पे बैठ जाती है,
या फिर वह उसी सीट पे बैठ के वो सारी चीज़ों को मैनेज करती है। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो के पार्ट 2 को देखें, क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो इसलिए यहाँ से आगे की जो स्टोरी है वो हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आगे की स्टोरी को जानने के लिए प्लीज़ आप इस चैप्टर के पार्ट 2 की वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक आप लोग नारायणा कोचिंग सेंटर पे बने रहें। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट जो है वो समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 सीरीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद।